ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल की कक्षाओं में हमने देखा कि कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना प्रारंभ किया था, नमस्ते पुरुषाय। तो एक बार जो है हम कल का पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो कुंती महारानी के जीवन में अनेक कष्ट थे और कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी। उनके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके जो रिश्तेदार थे, है ना, वो अकेली थी। 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को संभालना था और उनके दुश्मन हुए उनके ही रिश्तेदार, उनके परिवार वाले, और उन परिवार वालों ने ही उनको तकलीफ दी। तो पांडवों को वे जो है वो अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो कुंती महारानी जो है वो अनेक प्रकार के कष्ट सहती रही और हमको यह सीख देती रही कि किस प्रकार से जो है वो अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना नहीं त्यागना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, भगवान श्री कृष्ण के शरणागति में हमेशा रहना चाहिए। ऐसा जो है वो हमको कुंती महारानी से सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में परेशानी ये है कि हम थोड़े से कष्ट में बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और यदि कोई हमसे कुछ बात कह देता है, कुछ अनबन सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हम जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें जो है वो बहादुरों की तरह इन कष्टों का सामना करना चाहिए। ये कुंती महारानी के इस जीवन चरित्र से हमको जो है वो समझ में आता है ना। तो देखिए क्या होता है कि हम कथाएं तो श्रवण कर रहे हैं। कल हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो श्रवण की, जैसे पुरुष, परम पुरुष कौन है, आदि पुरुष, आदि किन्हें कहा गया है ना, प्रकृति परमः किसे कहा गया है, ये सब बताया गया। कल हमने ये सारी विषयों पर चर्चा की। पुरुष अलक्ष्यम, है ना, भगवान ही जो है। तो ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जो है हमको प्राप्त हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन, ये जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं क्लास प्रारंभ करने के पूर्व ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सारी सूचनाएं जो आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने मस्तिष्क में किसी भी माध्यम से, यहाँ पर माध्यम मैं हूँ, तो ये जो सूचनाएं आप श्रवण कर रहे हैं, इन सूचनाओं को यदि सुनकर हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो इसका जो है वो लाभ नहीं हो पाएगा, है ना। ज्ञान विज्ञान आस्तित्वम हमने पढ़ा है। तो ज्ञान और विज्ञान, है ना, ज्ञान वह होता है जो कि हम सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, और विज्ञान वह होता है जो उसको अनुभव करता है ना।
जब उसको सीख कर हम अनुभव करेंगे, जीवन में उसको उतारेंगे, लाइफ में अपने अप्लाई करेंगे, तब जो है वह ज्ञान जो है वो हमारे काम आता है। और ऐसे समय में जब हम ज्ञान लेने के बाद और हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो इस ज्ञान को, जिस ज्ञान को हमने श्रवण किया है, इस ज्ञान को याद करना चाहिए। कुंती महारानी को याद करना चाहिए कि कुंती महारानी ने जो है वो कितने कष्ट सहे, है ना। तो जब ये इंफॉर्मेशन से जो है वो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन से जो है वो अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, है ना, एक श्लोका है कठोपनिषद का। तो देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो है, जो आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव हृदय में जागृत होना चाहिए। और जो भी हम चरित्र, जिन भी महान वैष्णवों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उन वैष्णवों के चरित्र से थोड़ा मोड़ा गुण जो है वो हमको ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो है वो बदलाव आ सके, है ना। तो वही चीज जो है वो कुंती महारानी के इस कथन से, इस कथा से, कुंती महारानी की इन प्रार्थनाओं से हमको सीखना चाहिए, है ना, कि कुंती महारानी जो है वे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। कृष्ण रथ में चढ़ने वाले, मतलब चढ़ चुके होते हैं, द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं। कुंती महारानी भागी भागी आती हैं और कृष्ण के चरणों को छूने लगती है। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने तो आपको माँ के समान माना है, मैं सदैव आपसे जो है वो आशीर्वाद लेता रहा हूँ, आपका पैर छूता रहा हूँ, लेकिन आज आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, है ना, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये जो है वो कृष्ण को आश्चर्य होता है। तब कुंती महारानी कहती कि आप पुरुष हैं। पुरुष अर्थात वह व्यक्ति जो कि सुप्रीम इंजॉयर है ना। और पुरुष अर्थात वह व्यक्ति होता है, एक तो होता है सुप्रीम इंजॉयर, जो कि केवल एक ही व्यक्ति जो है वो क्या है, उपभोक्ता है, बाकी सब भोग्य है ना। हम सब भोग्य हैं और उपभोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। तो व्यक्ति जो है वो पुरुष नहीं है। इस संसार की जो जीवात्माएं हैं भौतिक संसार में, वे पुरुष नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि संसार के व्यक्ति जो हैं वो अपने सुखों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हर व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए दूसरों पर निर्भर करता है ना। हर व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। सुख दुख का, अपने सुख दुख का बटन जो है वो दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। तो वो जैसे ही वो बटन दबाता है, इधर हम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो दूसरों के कार्यकलापों से जो है हम सुखी और दुखी होते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। भगवान अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। भगवान स्वयं प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, ठीक है। अलक्ष्यम, यदि भगवान यही है तो लोगों को दिख क्यों नहीं रहे हैं? भगवान यदि यहीं पर हैं तो लोगों को क्यों नहीं दिख रहे? तो अलक्ष्यम का अर्थ होता है कि संसार के भौतिकवादी लोग जो हैं वो इतना अधिक माया और मोह में फंसे हुए हैं, भौतिकता में फंसे हुए हैं कि वे भगवान मेरे जीवन का उद्देश्य है यह समझ ही नहीं पाते। इसीलिए जो है वे भौतिकवादी लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनका लक्ष्य नहीं है। तो ये सारी बातें हमने जो है वो कल चर्चा की थी। आज का श्लोक है, कल हमने 1:8-18 श्लोक पढ़ा था, आज का श्लोक है 1:8-19। तो सबके पास श्लोका है? हरि बोल। मैं बाहर हो गया क्या? ठीक, सबके पास श्लोका है। हम 19वां श्लोक है। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षरमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा।
माया जवनिका छन्नम अज्ञाम धोक्षमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कोई बोलना चाहेंगे ये वाला श्लोक? कुछ भक्त बोल सकते हैं जी। गौर चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माया जवनिका छन्नम अज्ञाय अधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य मूढ़ा दृशा नाटो नाट्य धरो यथा। हरे कृष्णा। हरि बोल। अब अनुवाद पढ़ते हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अवयव तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ेंगे तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। माया अर्थात ठगने वाली, जवनिका अर्थात पर्दा, आच्छन्नम ढका हुआ, अज्ञा अज्ञानी, अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे, दिव्य, अव्ययम अविनाशी, न नहीं लक्ष्य से दिखता है, मूढ़ दृशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा, नटः कलाकार, नाट्यधरः अभिनेता का भेष धारण किए, यथा जिस प्रकार। ठीक है, आज की कक्षा काफ़ी जो है वो रोचक होने वाली है ना। तो यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध कर बैठे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि कुंती महारानी ने कल कहा था कि भाई अलक्ष्यसम, है ना, इससे जो है वो श्लोक जो है वो इसमें एक शब्द था अलक्ष्यसम, अर्थात लोगों को जो है भगवान ही उनके जीवन का परम उद्देश्य है, यह जीवात्माओं को समझ में नहीं आता, है ना। तो भगवान ऐसा कैसे होता है? क्योंकि भगवान जो है स्वयं को माया के पर्दे से ढक लेते हैं, है ना। भगवान जो है स्वयं को माया के पर्दे से ढके हुए रहते हैं। अभी देखिए संसार में जो है, संसार के जो जीवात्माएं हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, वे केवल संसार में अपने जीवन में 4 चीज़ों के पीछे ही लगे हुए रहते हैं। वे 4 चीज़ें क्या हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना। खाना, सोना, घर बनाना और बच्चे पैदा करना, ये 4 चीज़ें जो हैं वो इस संसार की धुरी है, एक्सिस है, जिसमें जो है यह संसार इसी सिद्धांत पर घूम रहा है ना। इस संसार के लोग इन 4 चीज़ों को सब कुछ मानकर बैठे हैं और इस चारों कार्य को अच्छे से पूर्ण करना ही जो है वो अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, है ना। तो एक चार्वाक मुनि थे। चार्वाक मुनि ने सिद्धांत दिया था, खाओ पियो ऐश करो क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना। ये चार्वाक मुनि का सिद्धांत, यह जीवन जो है वह यही जीवन है, इसके ना बाद जीवन है ना इसके पहले जीवन है। तो इसी जीवन में जितनी मौज मस्ती करनी है कर लो, और यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो उधार लेकर मौज मस्ती करो, है ना, उधार लेकर घी खाओ। तो ऐसा जो है वो, तो इस प्रकार से जो है लोग जीवन जी रहे हैं आजकल। आज जो है देखने को मिलता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, है ना। लोग जो है वो तो सोचते हैं हम पहले सामान खरीद लेंगे, फिर उसका पैसा पटाते रहेंगे, और उसका पैसा पटाते पटाते वो चला जाता है। उसके बाद उसकी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ उसका जो है वो पैसे, उसका ऋण को जो है वो चुकाते रहते हैं, है ना। तो सुख दुख जो है दुनिया, पूरी दुनिया जो है वह एक इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए, इस इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए लगी हुई है ना। पूरी दुनिया जो है, पूरी मनुष्य की और भौतिकवादी मनुष्य की पूरी दिनचर्या ही जो है वो इंद्रिय भोग में जो है वो व्यस्त रहते हैं। इंद्रिय भोग के कार्यकलापों को करने में या अपने इंद्रिय सुख को कैसे बढ़ाया जाए, इस कार्य को करने में भी व्यस्त रहते हैं। और यही कलयुग का ये बड़ी विचित्र सत्यता है कि कलयुग में यह इंद्रिय भोग की इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है, विचार है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुतायत में देखने को मिलती है कलयुग में। जबकि जो है वो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में जो लोग होते थे वो एनलाइटेंड होते थे, अवेयर होते थे। लेकिन कलयुग के समय लोग अवेयर नहीं होते। बड़ी विचित्र बात है। जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो द्वारिका की स्त्रियां जो हैं, जो कभी विद्यालय नहीं गई, वह भी संस्कृत के श्लोकों में भगवान का जो है वो महिमा गान करती हैं।
कि यही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, यही जगत के नाथ है ना। तो ये सारे एनलाइटेंड होते हैं, लिबरेटेड होते हैं और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर होते हैं अदर युगों में। लेकिन कलयुग में जो है, कलयुग में लोग कैसे होते हैं, तो भागवतम में बताया गया है, प्रयोगाल्प आयुषः सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य द्रुतपुपद्यता। अर्थात कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। कलयुग के लोग ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? मंद सुमंद मतयोर, अर्थात मूढ़ होते हैं, है ना, मूर्ख होते हैं लोग। मूढ़ा, यहाँ पे कुंती महारानी जो है वो श्लोक में कह रही है ना, कुंती महारानी इस श्लोक में क्या कहती हैं कि मूढ़ दृशा न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो मूढ़ दृशा लोग कौन हैं? तो मूढ़ दृशा लोग ऐसे ही होते हैं जो कि भगवान को नहीं देख पाते। तो मूढ़ व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता। तो भगवान भगवत गीता में क्यों नहीं जान पाता? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम। मूढ़ो अयम नाभिजानाति, अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, है ना। भगवान अपनी जो है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, भगवान अपनी माया शक्ति से जो है वो स्वयं को आच्छादित कर लेते हैं, है ना। तो माया क्या है? भगवान की माया वास्तव में होती क्या है? तो भगवान की माया का मुख्य कार्य यह है कि भगवान की इच्छा ये होती है कि सब जो है वो मुझे देखना चाहें, है ना, सब में मुझसे प्रेम करे। लेकिन यदि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो, मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो, मुझसे प्रेम नहीं करना चाहते हो, तो मैं क्यों तुम्हारे सामने प्रदर्शित होऊंगा? तो मैं स्वयं को ढक लेता हूँ माया से, माया के पर्दे से जो है वो स्वयं को ढक लेता हूँ, है ना। माया के पर्दे से खुद को ढक लेते हैं भगवान जो है वो। इसीलिए भगवान जो है वो ऐसे मूढ़ा लोगों को समझ में नहीं आते हैं, है ना। क्यों नहीं आते हैं समझ में? क्यों भाई? वो उसका प्रेम ही नहीं है, वह जानना ही नहीं चाहता, तो भगवान जबरदस्ती उसके सामने क्यों प्रदर्शित होंगे? तो ये होते हैं ऐसे लोगों को जो है, ऐसी इसको माया कहते हैं, है ना। और ऐसे लोग जो भगवान को नहीं जानना चाहते उनको कहते हैं मूढ़ा, है ना। उसके बाद फिर एक श्लोक आता है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। जब मैं मनुष्य रूप में संसार में आता हूँ तो जो है वो नहीं समझ पाते लोगों को लगता है भगवान जो है वो ऐसी मानुषिक लीलाएं करते हैं, मनुष्यत्व वाली लीलाएं करते हैं कि ऐसा लगता है देखकर कि जो है ये मनुष्य है क्या, ये कैसा भगवान है ना। ऐसी मानुषिक लीलाएं करते हैं, मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्रदेव मोहित हो गए, है ना। ऐसी मानुषिक लीलाएं करते हैं। एक व्यक्ति है, वो मिले थे मुझे, वो दूसरे धर्म के थे। उन्होंने प्रश्न किया कि यार एक बात बता, तुम्हारे भगवान जो है वो उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई तो इतना रो क्यों रहे हैं, है ना। वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी करके ला सकते, तो इतना रो क्यों रहे हैं? हाँ, ये रोने वाला काम तो मनुष्यों का होता है, यदि वो भगवान है तो इतना रो क्यों रहे हैं अपनी पत्नी के विरह पे? ऐसा जो है वो प्रश्न कर रहे थे। तो ये जो है वो मानुषिक लीलाएं करते हैं भगवान, ताकि जो है सामने वाला जो व्यक्ति भगवान को नहीं देखना चाहता या भगवान के प्रति श्रद्धालु नहीं है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, वह व्यक्ति भगवान को नहीं जानता। वो भगवान उसको स्कोप दे देते हैं कि तुमको नहीं जानना है, ठीक है, ये लो और एक लीला कर देते हैं, जिससे उसका और विश्वास जो है वो सुदृढ़ हो जाता है कि हाँ ये भगवान नहीं है ना। ऐसा करते हैं कृष्ण। तो
तो मूढ़ा व्यक्ति जो है वो दो प्रकार के मूढ़ व्यक्ति लोग होते हैं संसार में। पहला व्यक्ति जो नास्तिक होता है, जो कि भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं, और दूसरा व्यक्ति जो होता है जो अपनी पहचान देह से करता है और देह सुख में लगा रहता है ना। दो प्रकार के मूर्ख कैसे होते हैं? पहला नास्तिक जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, और दूसरा जो अपनी पहचान देह से करता है, देह के सुख में ही लगा हुआ रहता है ना। तो नास्तिक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के अस्तित्व में वो मैं नहीं मानता, वो नहीं कहता कि वो भगवान कहीं पर है ना। वो नहीं मानता कि भगवान जैसी कोई वस्तु है, कोई सुप्रीम पावर है ना। है तो दिखाओ, कहाँ दिख रहे हैं आसपास। ऐसा जो है वो अलग अलग प्रकार के तर्क करता है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छत्तिरस्ति जगदंड यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्यम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, वे भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में एक परमाणु के भीतर का जो अणु है, वो या परमाणुओं के समूहों के भीतर भी पूर्ण रूप से भगवान जो है वो विद्यमान है। ब्रह्मा जी ये कहते हैं। तो भगवान के अस्तित्व को नकारना एक प्रकार से क्या होगा? यह मूर्खता वाली बात होगी, है ना। तो ऐसे लोग जो है वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है। तो इस एक जो है वो एक स्टोरी याद आती है। श्रील प्रभुपाद जो हैं वो एक बार अपने शिष्यों के साथ समुद्र के पास जो है वो टहल रहे थे, है ना, वॉक कर रहे थे या कुछ इसी प्रकार से। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि आप लोग जो है वो जाकर सागर में स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा जो है वो, है ना, बड़ा अच्छा मौसम है आज, स्नान करेंगे, आनंद आएगा। तो एक शिष्य जो है वो नहीं जा रहा था, एक शिष्य जो है वो नहीं गया, वो प्रभुपाद के पास खड़ा रहा। तो प्रभुपाद ने पूछा, आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ऊपर धूप है, ठंडा पानी है, मुलायम रेत है, बड़ा आनंद आएगा, है ना, बड़ा आनंद आएगा, हवाएं भी चल रही हैं सुहानी, तो मैं जाऊंगा और आनंद लूंगा तो इंद्रिय तृप्ति होगी, और इंद्रिय तृप्ति होगी तो मैं भगवान श्री कृष्ण को भूल जाऊंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण को भूल जाऊंगा और मैं जो है वो उसी इंद्रिय तृप्ति में लग जाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। तो बताइए, क्या शिष्य का तर्क सही था? कौन बताएंगे? हरि बोल। क्या शिष्य यहां पर सही तर्क कर रहा है? हरे कृष्णा, सुन रहे हैं आप लोग? शिष्य ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप जो हैं वो जाकर सागर में स्नान कीजिए, लेकिन शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ऊपर जो है उगता सूरज है, ठंडा पानी है, मुलायम रेत है, मैं अगर सागर में गया तो इंद्रिय तृप्ति करने लगूंगा और कृष्ण को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। तो शिष्य ने क्या सही तर्क दिया है? जी, सुत गोस्वामी प्रभु जी। गलत तर्क दिया प्रभु जी, क्योंकि वो गुरु ने आदेश दिया था कि आप जाके ये कार्य करिए, तो हमको वो गुरु जो भी कार्य में लगा रहे हैं वो कार्य हमको करना चाहिए। हरि बोल। कौन कौन मानते हैं कि गलत था? जो लोग मानते हैं गलत था वो हैंड रेस कीजिए। गलत तर्क मानते हैं वे लोग हैंड रेस करेंगे। हाँ, वाह, 14, 15, 16। लगभग 50% को लग रहा है कि गलत है और 50% जो बोल रहे हैं, 50% कह रहे हैं कि सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद उत्तर में। श्रील प्रभुपाद उत्तर में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं? तुम्हारे सिर के ऊपर कृष्ण है, सूरज भी कृष्ण है, पानी भी कृष्ण है, रेत भी कृष्ण है, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है।
तो तुम कृष्ण को कैसे भूल सकते हो? है ना, श्रील प्रभुपाद ये तर्क देते हैं कि भाई बस सबकी सब सारी वस्तुएं तो जो है वो भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हैं, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु जो है सागर को देखते थे, नीला रंग देखते थे तो कृष्णा कृष्णा बोलकर समुद्र में कूद जाते थे, है ना। तो भक्त को जो है वो हर वस्तु में भगवान की ही का ही स्मरण होता है। वो भगवान को वो याद करता है कि ये वस्तु जो है वो, है ना, आपसे ही उत्पन्न हुई है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो सब कुछ जो है वो भगवान से ही निर्मित है। तो कोई भक्त जो है वो भगवान को कैसे भूल सकता है? कृष्ण को नहीं भूल सकते। धूप भी कृष्ण है, धूप की सूर्य भी कृष्ण है, धूप भी कृष्ण है, सूर्य की किरणें भी कृष्ण है, जल भी कृष्ण है, जल की ठंडकता भी कृष्ण है, रेत भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है ना। कृष्ण से ही उत्पन्न है, तो कृष्ण को नहीं भूल सकते। तो शिष्य का जो है वो तर्क गलत था, और इसीलिए भी गलत था क्योंकि गुरु ने आदेश दिया था और गुरु के आदेश को उन्होंने नहीं माना। अपना दिमाग लगाने लगे, तर्क लगाने लगे, विम्सिकल मेंटालिटी, है ना। गुरु से तर्क करने लगे। तो गुरु जो है वो कभी भी कुछ भी आदेश दे तो उसको करना चाहिए, है ना। तो ये जो है वो चीज हमको इस कथा से पता चलता है। तो जो है इस श्लोका में पहला जो वर्ड है, पहला जो शब्द है वह है माया जवनिका छन्नम, अर्थात ठगने वाली माया, पर्दा, माया अर्थात ठगने वाली, जवनिका अर्थात पर्दा, और आच्छन्नम मतलब ढका हुआ, है ना। तो माया के पर्दे से जो है वो ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है जिसे हर कोई नहीं देख पाते, है ना। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं अभक्तों को भ्रमित करने के लिए। जो भगवान के भक्त नहीं है वो भगवान की ऐसी लीलाओं को देखकर भ्रमित रहते हैं कि अरे कोई ऐसा भी कार्य कर सकता है क्या। खुद को भगवान बोलता है, और ऐसे जैसे कि गोपियों के चीरहरण की लीला, है ना। रुक्मिणी हरण, अब उनका जो है वो विवाह तय हो गया था, शादी होने वाली थी, एक विवाह के एक दिन पूर्व ही उनको हरण करके ले गए। रण छोड़ लीला, है ना, रण छोड़कर भाग जाते हैं, पत्नी वियोग में रोते रहते हैं। ये सब देखने से लगता है कि ये तो ठीक मानव की तरह ही जो है वो व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, ठीक मानव की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। तो जो अभक्त होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमेशा कंफ्यूजन में वो भ्रमित ही रहते हैं, और मूढ़ दर्शा ही बने ही रहते हैं। मूर्ख दर्शक ही जो है वो बने हुए रहते हैं, है ना। और ऐसे मूढ़ लोग जो है वो भगवान को नहीं जान पाते, और भगवान भी चाहते हैं कि वे ऐसे लोग मुझे क्यों जाने जो मेरी भक्ति नहीं करते, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान जो है जो भक्तों के दास हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन कहते हैं कि मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो भगवान जो है वो भक्त के पराधीन हो जाते हैं। और यदि जो है भगवान यदि हर व्यक्ति को अपने दर्शन देने लगे और वो अभक्त है तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी ना। इसीलिए जो है वो ऐसा जो है वो माया शक्ति का ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो मूढ़ व्यक्ति जो है वो भगवान को देख ही नहीं पाता। तो जीव गोस्वामी ऐसा कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समामृता। जीव गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि भक्ति जो है वो भगवान हर किसी को, अभक्त व्यक्ति को जो है वो कभी भी अपना दर्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि भक्त को ही दर्शन देते हैं, भक्त को ही भगवान जो है वो अपनी लीलाओं के विषय में जो है वो समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के दास बन जाते हैं, इसीलिए, है ना। अगला शब्द है अधोक्षजम, है ना। अधोक्षजम का अर्थ है जो कि ऐसा व्यक्ति जिसे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, सीमित इंद्रियों के ज्ञान से नहीं समझ सकते, उनको अधोक्षज कहते हैं, है ना। अधोक्षज भगवान, अधोक्षज भौतिक बोध की सीमा से परे या दिव्य, है ना। भौतिक अर्थात सांसारिक, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, ऐसी इंद्रिय बोध का विषय है, देहात्म बोध का विषय है। हम स्वयं को जो है वो देह से जानते हैं, शरीर से जानते हैं,
ऐसे इंद्रिय बोध में स्थित हुआ व्यक्ति जो है वो अधोक्षज को नहीं समझ सकता। सीमित इंद्रिय ज्ञान, इन सीमित इंद्रियों के ज्ञान के कारण अधोक्षजम, है ना, ये शब्द यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया है कुंती महारानी में। आप अधोक्षज हैं। अधोक्षज का अर्थ ही यही होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, ये अधोक्षज का अर्थ होता है ना। और उसके बाद है अव्ययम। अव्ययम का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कभी क्षय नहीं होता। बहुत ही जो है वो बहुत ही रोचक बात है। मुझे पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा जो है वो बड़ी जो है वो उत्कंठा हुई और बड़ा आनंद भी आया। क्यों? अव्ययम मतलब अविनाशी, अव्यय, जिसका अव्यय नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता, है ना, जिसका व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता, उसको बोलते हैं अव्ययम। तो है ना, तो भगवान क्या है? इसका अर्थ है भगवान सर्वकाल है, सर्वव्यापी है ना, सर्व जगत में है, हर काल में उपस्थित है। काल का अनुमान नहीं लगा सकते भगवान कब थे, कौन से काल में थे और कब तक रहेंगे, वो काल का हम अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। और यदि भगवान इस भौतिक जगत में आए हैं तो ऐसा नहीं कि अपने आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भगवान दोनों जगहों में उपस्थित रहते हैं पूर्ण शक्ति के साथ। भगवान अपना 16,108 विस्तार कर लेते हैं, लेकिन प्रत्येक जो है प्रत्येक विस्तार के में पूर्ण शक्ति होती है। प्रत्येक भगवान का प्रत्येक विस्तार जो है वो पूर्ण भगवान है ना, यह देखने को मिलता है ना। और जो है कल एक शब्द आया था कल के श्लोक में, अंतर बहिर अवस्थितः। कुंती महारानी कह रही है कि आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो अंतः वाला तो हमने चर्चा कर लिया कि भगवान जो है सभी के अभक्तों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और जो महाभागवत है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में कृष्ण रूप में निवास करते हैं। ये तो अंतः की बात हो गई। और बाहर की बात, बाहर कहाँ है भगवान? तो बाहर जो है भगवान मंदिरों में स्थित हैं। भगवान अपने विग्रह स्वरूप में हमको दर्शन देते हैं। हमें दर्शन देने के लिए भगवान का विग्रह, भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान के विग्रह में और भगवान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वही स्वयं भगवान है। तो भगवान बाहर किस रूप में है? विग्रह रूप में। हमको देखना है बस, हमको मूर्ति समझकर नहीं देखना है, इसलिए हम उनको अर्च विग्रह कहते हैं, मूर्तियां नहीं कहते, है ना। तो बाहर भगवान जो है वो उपस्थित हैं। अंतः बाहिर अवस्थिता, अंतः भी है और बाहिर भी है ना। तो इतने सारे जो है संसार में इतने सारे भगवान के विग्रह हैं। भगवान के विग्रहों में भगवान ने अपना खुद का विस्तार किया हुआ है। तो क्या इतना विस्तार करने के बाद भगवान की मूल जो भगवान है, जो स्रोत है, उसकी शक्ति कम होती है क्या? तो नहीं होती, है ना। यही बात तो कह रहे हैं अव्ययम, कुंती महारानी यही कह रही है कि इतना सब विस्तार करने के बाद भी आपकी शक्ति कम नहीं होती, आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हो, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातुना सम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं कि मतलब कभी विनाश होता ही नहीं है, न कभी भगवान का विनाश होता है, न कभी जो है वो आत्मा जीवात्मा का विनाश होता है ना। तो ये चीज़ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि, और समय और काल की गणना कर पाना असंभव है। समय और काल की गणना नहीं कर सकते कि भगवान कब से थे और कब तक रहेंगे, नहीं। यही इसका अर्थ यही है अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या है कि भगवान अपना जितना भी विस्तार कर लें, भगवान की शक्ति कभी घटती नहीं। और दूसरा क्या, भगवान जो है वो सर्वकाल है ना, वो समय उनके लिए जो है वो मायने नहीं रखता। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, हम लोग हमेशा ही रहे हैं और रहेंगे, है ना। और भविष्य में भी हम लोग रहेंगे, होंगे, ये कह रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलता है कि भगवान जो है वो समय की गणना से परे हैं। अगला है न लक्ष्य से मूढ़ दशा। मूढ़ लोग आपका लक्ष्य नहीं कर पाते हैं।
मूढ़ दशा मतलब होता है मूर्ख दर्शक। मूर्ख दर्शक जो होते हैं वे भगवान को नहीं समझ पाते। कैसे नहीं समझ पाते? जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है कि असुर लोग जो हैं, असुर लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, वो सोचते हैं कि हम हरा देंगे उनको। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए कि दुर्योधन आप युद्ध मत करो, है ना, युद्ध को टाल दो, मैं शांति दूत बनकर आया हूँ, समझौता कर लो। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने भगवान को जो है वो बंदी बनाने का प्रयास किया, है ना। तो वहाँ पर भगवान ने अपना छोटा सा विश्व रूप दिखाया था, जिसे जो है वो भीष्म देव ने और द्रोणाचार्य जी ने देखा और भगवान को प्रणाम किया। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि अरे ये मायावी है, ये माया करता है ना। तो असुर लोग भगवान को नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि वो लोग सब क्या हैं? मूढ़ दृषा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ दशा है, मूर्ख दर्शक है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कुंती महाराज, नटो नाट्य धरो यथा। नटो नाट्य धरो यथा अर्थात नाटक का कलाकार जो है, नाटक का किरदार, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं दिखाता है, अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस एंड मेकअप करता है, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के राग में गाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के डांस फॉर्म्स होते हैं भारत देश में भी, जैसे कि कथक, कथकली, ओडिसी और कुचिपुड़ी, बहुत सारी जो है वो डांस फॉर्म्स होते हैं। लेकिन उन डांस फॉर्म में क्या हो रहा है यह कौन समझ पाता है? जो कि उसका एक्सपर्ट है, जो जानता है कि हाँ इस डांस फॉर्म में जो है वो उन्होंने इस मुद्रा का प्रयोग किया है, ये मुद्रा का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। वो जो जानता है वही जो है वो समझ पाता है कि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इन्होंने ये एक्टिविटी की है। वो जो इशारा करके जो दिखाना चाह रहे हैं अपनी नेत्रों से, अपनी भाव भंगिमाओं से, वो जो एक्सपर्ट है वही व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन बाकी लोग को क्या लगेगा? बाकी लोगों को जो है वो केवल ऐसा लगेगा कि बस नृत्य चल रहा है और अलग अलग स्टेप्स में जो है वो जो नृत्य करता है वो बस इस डांस कर रहा है। वैसे ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के राग होते हैं, तो जो राग का ज्ञाता है वो समझ जाता है कि कौन से राग में जो है वो गाया जा रहा है। लेकिन सामान्य लोग नहीं समझ पाते। तो वैसे ही है, भगवान जो है वो इतने ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, और भगवान की इन लीलाओं को कौन समझ पाते हैं? भगवान की लीलाओं को वही समझ पाते हैं जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, है ना। भगवान के भक्त हैं वे लोग जान पाते हैं। और भगवान जो है वो बड़ा विचित्र जो है वो नाटक करते हैं। नटो नाट्य धरो यथा, ऐसा नहीं है। भगवान का जो नाट्य है, भगवान का जो नाटक है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो अच्छे अच्छों की भी समझ में नहीं आती है। कैसे समझ में नहीं आती? अभी हमने पिछले सेशंस में हमने ये तो जान लिया कि भगवान सबके हृदय में है, भीतर बाहर अवस्थित, अंदर भी है और बाहर भी है ना। अंदर परमात्मा रूप में है जो उनको प्रेरित करते हैं, और बाहर विग्रह रूप में है। हाँ, तो भगवान अगर ऐसा कर सकते हैं, किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं, तो भगवान ने पांडवों की रक्षा तो स्वयं की, लेकिन फिर अश्वत्थामा को प्रेरणा क्यों दी ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए? भगवान जो है वो युद्ध से पांडवों को बचाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को प्रेरित करते हैं अंदर से कि तुम जो है वो ब्रह्मास्त्र चला दो। भगवान जो है वो शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं, लेकिन दुर्योधन के हृदय से उसको प्रेरित करते हैं कि तुम यह शांति का प्रस्ताव नकार दो, है ना। अब भगवान जो है वो ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं अश्वत्थामा को, और गर्भ में जाकर जो है वो उत्तरा माता के गर्भ में जाकर शिशु की रक्षा भी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? विरोधाभासी लीलाएं होती हैं। ये सब विरोधाभासी है ना, विरोधाभासी है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, भगवान जो है वो गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, और क्या कहते हैं? न मे भक्त्या प्रणश्यति,
भगवान जो है वो साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है वह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, है ना। और क्या कहते हैं, देखिए भगवान सभी जीवों के हृदय में है, यह तो हम सब जानते हैं। भगवत गीता में भी बताते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानापोहनम च। भगवान कहते हैं कि भगवान जो है वो सभी के हृदय में है ना। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और जो है वो मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। और क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो यदि परमेश्वर सब जीव के हृदय में स्थित है तो परमेश्वर जो है वो किसी जीव को प्रेरित कर रहे हैं उनको जो है आक्रमण करने के लिए, और किसी जीव को प्रेरित कर रहे हैं क्या करने के लिए, हाँ, किसी जीव को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किसी जीव को बुरा काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो व्यक्ति क्या सोचेगा, व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये तो हो गया, फिर तो सब तो करने वाले भगवान ही है, हम तो करने वाले कुछ नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति जो है वो हाथ में चाकू लेके किसी को चाकू मार देगा और बोलेगा कि ये तो करने वाले भगवान जी हैं, सब तो उनकी इच्छा से होता है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने जो है वो कुछ स्वतंत्र इच्छा भी दी है जीवों के हृदय में। स्वतंत्र इच्छा, भगवान किसी को रोबोट नहीं बनाना चाहते, है ना। अभी देखिए सबसे बड़ा जो है वो विरोधाभासी है ना। ये भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं ये मैंने बताया। चक्रवर्ती पाद गोस्वामी कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, है ना, साधुओं का जो है परित्राण करने के लिए, और यह बताने के लिए कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो भगवान का भक्त है वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जो अभक्त है वो समाप्त हो जाता है। ये सारी लीलाएं जो है भगवान इन्हीं दो उद्देश्यों के लिए करते हैं, है ना। अब फिर मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, भगवान तो बोल रहे हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, तो फिर भीष्म पितामह को भगवान क्यों मरवा देते हैं, है ना। जो कि भीष्म पितामह जो है वो तो परम धार्मिक थे, साधुओं की रक्षा करने वाले थे, भगवान के भक्त भी थे और स्वयं साधु व्यक्ति थे, तो भी भगवान ने भीष्म पितामह को क्यों मरवा दिया। भगवान ने जो है वो पहिए, रथ के पहिए उठा लिए, है ना, कि मैं आज जो है वो इनका विनाश कर दूंगा। तब अर्जुन कहते कि भगवान ऐसा मत कीजिए, आप क्यों अपना प्रण तोड़ रहे हैं। यदि आप अपना प्रण तोड़ देंगे तो क्या कहेंगे दुनिया वाले कि कृष्ण जो है वो अपनी वाणी पर नहीं रहता, और आपको बहुत बदनाम करेंगे, हर जगह आपकी बदनामी होगी, है ना। तो ये भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे, ये भगवान ने किया अर्जुन को उत्तेजित करने के लिए, कि अर्जुन जो है वो स्वयं की इच्छा से भीष्म पितामह को मारने के लिए आतुर हो जाए, मोह को त्याग दे। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो मोह को त्याग ही नहीं रहा था, वो भीष्म पितामह को जो है वो की तरफ बाण चला ही नहीं रहे थे। तब भगवान ने जो है ना उनको उत्तेजित किया, है ना। तो यहां पर क्या पता चलता है कि व्यक्ति के स्वयं की भी एक स्वतंत्र इच्छा होती है। यदि भगवान चाहते, अर्जुन के हृदय में भी भगवान कृष्ण है, अब अर्जुन के हृदय के कृष्ण जो है परमात्मा जो है वो उसे कह रहे हैं कि आप जो है वो भीष्म को मार दो, लेकिन अर्जुन की स्वयं की जो आत्मा है वो कह रही है नहीं, मैं भीष्म को नहीं मारूंगा। तो भगवान को एक्सटर्नली करना पड़ा ये हमको बताने के लिए कि जो है यह कार्य जो यहां पर हो रहा है यह मेरी इच्छा से नहीं, ये आपकी इच्छा से हो रहा है। अर्जुन करना चाह रहे हैं, अर्जुन को उन्होंने प्रेरित किया बाहर से, ताकि वो मोह को त्याग दे और भीष्म का वध कर दे। और भीष्म पितामह ने यहाँ पर, वो भक्त हैं, साधु हैं, उनको ही साधन बनाया भगवान ने वध करने के लिए, ताकि यह उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत हो सके, कि लोग आगे चल के ये ना कहें कि सब कुछ करने वाले तो भगवान है ना। अगर सब कुछ करने वाले भगवान होते तो भगवान को, अर्जुन को प्रेरित करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो मनुष्य की एक स्वतंत्र इच्छा, जीव की एक स्वतंत्र इच्छा भी जो है वो कार्य करती है ना। और जो है एक और कथा आती है हमेशा, जो देखिए कि भगवान जो है वो अत्यंत प्रेम करते हैं। ये सब मैं आपको जो है वो विरोधाभासी
चीज़ें बता रहा हूँ भगवान की कथा से संबंधित। विरोधाभासी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही भगवान का जो है वो नटो नाट्यम बोल रहे हैं ना। कुंती महारानी का यहाँ पर जो है वो नटो नाट्यम यथोधरा, नटो नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा जो बोल रही है कुंती महारानी, उस नटो नाट्य धरो यथा का वास्तव में अर्थ क्या है वह जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्रौपदी से और अपनी बहन सुभद्रा से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो एक बार की कथा आपने सुनी होगी कि द्रौपदी के पास जो है वो अक्षय पात्र था जिनसे वो जितना भोजन चाहे वो प्राप्त कर सकती थी, लेकिन एक कंडीशन था, जब सारे पांडव और कुंती मैया जब पा लेंगे प्रसाद तो फिर वो उस अक्षय पात्र से जो है वो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि आए जो कि क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा मुनि वहां पर आए और उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के समय, पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि ने कहा कि हम मेरे और मेरे 10,000 शिष्यों को भोजन कराओ। तो सारे के सारे लोग दुविधा में पड़ गए और सब के सब जो है बोले कि हम स्नान करके आते हैं, आप लोग तैयार करके रखो, है ना। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे और यदि दुर्वासा मुनि को प्रसन्न नहीं करते तो वो कुछ श्राप दे देते, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जो है इस दुविधा को देखा और द्रौपदी से अत्यंत प्रेम करते थे। वे तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि उस अक्षय पात्र में एक छोटा सा अन्न का दाना लगा हुआ है, भाजी तरकारी शायद लगी हुई थी, उसको उन्होंने भगवान ने जो है वो ग्रहण किया और बोला कि हो गया, अब आपका कार्य हो गया, है ना। और वहां पर जो स्नान कर रहे थे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य, सबका पेट जो है वो भर के ऐसे फूल गया, ऐसे कि उन्होंने पूरा ऐसा भोजन कर लिया और पूरे गले तक खा लिया। ऐसा सारे लोग जो है वो बर्पिंग करने लगे, है ना। और जो है वो फिर उसके बाद वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारा पेट तो भर गया, है ना, अब हम वापस जाकर, अगर उन्होंने कहा कि भोजन करने के लिए और यदि उन्होंने प्रस्ताव दिया तो हम तो और भोजन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में क्या करें गुरुदेव। तो बोलते हैं छोड़ो, नहीं जाते हम वहाँ से जो है वो चले जाते हैं वापिस, है ना। तो भीम ने देख लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पेट भर गया अचानक से, चमत्कारिक रूप से। तो ऐसी जो है वो सहायता करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को भगवान ने युद्ध स्थल में बचाया नहीं, जबकि वो अत्यंत प्रेम करते थे। नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया, है ना। और उसके बाद फिर सुभद्रा जो कि भगवान की बहन है और उनके पुत्र हैं अभिमन्यु, अत्यंत प्रेम करते हैं सुभद्रा मैया से भगवान श्री कृष्ण, लेकिन फिर भी इतना प्रेम करते हुए भी भगवान ने सुभद्रा मैया के पुत्र अभिमन्यु को युद्ध स्थल में नहीं बचाया, है ना। तो इसीलिए जो है वो कुंती महारानी कह रही हैं कि हे प्रभु, आपकी यह सारी लीलाएं जो है वो मुझे वो समझ में नहीं आती, है ना। भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान जो है वो कई बार ऐसे कार्यकलाप करते हैं। देवकी माता से इतना प्रेम करते हैं लेकिन देवकी मैया के पुत्रों को उन्होंने नहीं बचाया, है ना, सारे के सारे मारे गए। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? तो इसको समझिएगा, भगवान जो है ना वो एक मिशन में है ना। भगवान एक मिशन में है और भगवान का मिशन क्या है? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। तो कुंती महारानी जो है वो इसीलिए जो है भगवान से इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रही हैं कि भगवान जो है आप परम पुरुष हो, है ना। और एक्सप्लेनेशन भी दे रही है क्योंकि आप परम पुरुष क्यों हैं। हाँ, आप अधोक्षज हैं, माया जवनिका छन्नम है, माया से आप ढके हुए हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि अभक्त को आप समझ नहीं आते। अधोक्षज हैं जिनको जो है वो भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। अव्ययम है, अविनाशी हैं, काल के परे हैं, है ना। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ लोग आपके लक्ष्य को नहीं समझ पाते। मूढ़ लोग नहीं समझ पाते कि आप ये सारी लीलाएं क्यों कर रहे हैं, और मूढ़ लोग नहीं समझ पाते कि आप ही लक्ष्य हैं, परम लक्ष्य आप ही हैं, है ना। 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं। पहला मूर्ख जो तो भगवान के अस्तित्व को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं भगवान है, और दूसरा मूर्ख वो होता है जो स्वयं को देह समझता है, शरीर समझता है और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो लगा रहता है, आत्मा को जानता ही नहीं, ना ही आत्म साक्षात्कार के लिए वह कार्य करता है।
और फिर उसके बाद नटो नाट्य धरो यथा, भगवान जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, विरोधाभासी लीलाएं करते हैं, है ना, जिनकी लीलाओं में विरोधाभास हमको प्रदर्शित होता है। क्यों करते हैं भगवान ऐसा? ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जो है वो हम उस ज्ञान को समझ सके, उस विज्ञान को समझ सकें और उसको अनुभव कर सकें, है ना। यह अनुभव का विषय है। भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि जो है हम भगवान की तरफ अग्रसर हों, भगवान की तरफ हम बढ़ें, आगे बढ़ें। यदि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो भगवान को कोई याद नहीं करेगा, है ना। आगे आएगा, जब हम कष्ट में थे कृष्ण तब आप हमारे साथ थे, और जब हम मेरे पुत्र जो है वो राजा बन गए तब आप हमें छोड़कर जा रहे हो। इससे अच्छा तो यही है कि आप हमें कष्ट में ही रखो, है ना। तो ये सारा ज्ञान जो है वह इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान केवल और केवल भगवान का एक ही जो है वो मिशन है, वो है परित्राणाय साधूनाम। और अर्जुन के द्वारा भगवान कहते हैं कि न मे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता, है ना। कितनी अद्भुत बात है। तो इसीलिए जो है हमको हर चीज में, हर वस्तु में भगवान के कार्यकलाप को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं यदि उस प्लानिंग के अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं तो भगवान का इससे भी अच्छा कुछ प्लान होगा, है ना। भगवान जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी कार्यकलाप करते हैं। हमें लगेगा कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं है क्योंकि हम भक्ति में हैं, लेकिन हम समझ पाएंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है, हो सकता है भगवान हमको कुछ इससे अच्छा देना चाहते हो, है ना। ये ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा हमको स्वयं को समझाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग मूढ़ दशा नहीं है, मूर्ख दर्शक बन के नहीं बैठना है ना। भगवान के जो भगवान जो नाट्य करते हैं उस नाट्य को हमको समझना है, ठीक है। तो ये कुंती महारानी जो है वो भगवान से ये सब प्रार्थनाएं करती हैं और उन प्रार्थनाओं के माध्यम से हमको शिक्षा देती हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी रघुनाथ जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी ऐसे क्लास के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि भक्त और अभक्त मतलब कौन होते हैं? मतलब मैं ऐसा मतलब कि हम जैसे मैं अपनी एग्जांपल, अगर मैं भक्ति में नहीं था तो मैं अपने आप को अभक्त ही मानूंगा ना जी। और इस अभी भक्ति में आया तो अभी भी मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर भक्त और अभक्त में अगर डिफरेंस देखो तो मैं भी अभक्त था। और अभी मतलब मैं वही समझना चाह रहा था कि अभक्त कौन होता है, भक्त कौन होता है। और जैसे हम भगवत गीता में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि अभक्तों को नहीं बताना है या मूर्खों को नहीं बताना है, तो वो डिफरेंसेस हम कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, ये जानना था। तो प्रभु जी भक्त का परिभाषा मैंने बताया है। भक्ति की परिभाषा होती है डिवोशनल सर्विस, है ना। भक्ति में सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना। तो जो भगवान की प्रेममयी सेवा करने में लगा हुआ है वह जो है वो भक्त कहलाता है। और इस भक्ति में सेवा करने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं भक्ति योग। और भक्ति योग का पालन करने की 9 विधियां हैं जिनको नवधा भक्ति कहते हैं, जिसको प्रहलाद महाराज ने बताया। और इन नवधा भक्ति की विधियों में जो 9 विधियां हैं, इन 9 विधियों में से किसी भी एक विधि का कोई व्यक्ति पालन करता है, भगवान की कथा, भगवान से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, है ना, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति भक्त कहलाता है। और यदि पालन नहीं कर रहा है तो वो अभक्त है, ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी मतलब मैं यही जानना था, अगर मैं पहले इस सब के विषय में नहीं जानता था तो भक्ति में मेरा आने का जो प्रक्रिया रहा है तो वो मैं कैसे समझ सकता हूँ अपने आप को, ये कि अभक्त से भक्त बनना, तो ये कृपा ही है या मतलब इसको हम कैसे देख सकते हैं कि एक तय मान सकते हैं कि आपको इस समय यहाँ आना ही था ऐसा करके?
प्रभु जी देखिए, जीवों के हृदय में जो है वो भगवान के प्रति प्रेम स्वतः ही जो है वो पहले से ही वो रहता है। भगवान के प्रति प्रेम या भगवान की तरफ आकर्षित होना वो है हृदय में। लेकिन जो है माया के आवरण के कारण जो है मनुष्य इस बात को भूल जाता है ना। तो भूल जाता है तो कोई व्यक्ति आता है उसको याद दिलाने के लिए कि आपका जो है वो संबंध है किससे, कृष्ण से, है ना। तो किसी ने हमको याद दिलाया है, हमारे ऊपर कृपा की है, हमको जो है वो भक्ति में जोड़ा है। दैट इज वाई हम भक्ति कर पा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पर जो है इस कक्षा के परिप्रेक्ष्य से यह उत्तर जो है वो सटीक है। जी जी जी। ठीक, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय।